अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमाला। आप देख रहे हैं जमान एकेडमी। आज हम क्लास इंटरसेंट टेक्स्ट बुक से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओस्मो रेगुलेशन। तो चैप्टर का नाम हमारा है होम्योस्टेसिस और हमारा टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन। पहले हम बात करते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन किसको कहा जाता है। तो ओस्मो रेगुलेशन हमें सिंपली पता है कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो है जानदार क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट की मिकदार को बराबर करते हैं। यह मैकेनिज्म हमारे पास क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेशन इनको करने की जरूरत क्यों है। तो ओस्मो रेगुलेशन के लिए जानदार क्या करते हैं कि इनको एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए और कुछ मिनरल्स चाहिए बॉडी के अंदर। जैसे कि अगर हम इंसान की बात करते हैं तो हमारे ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन में कितने परसेंट पानी होता है, 60 to 75 किसका, बॉडी वेट का। जबकि हमारे पास 1% जो होता है ये हमें क्या बनाता है, ये हमें थर्स्टी करता है, ठीक है। और जो टोटल हमारे बॉडी का हमारे पास बॉडी का जो वेट, बॉडी का जो लॉस होता है, जो हमारे लिए क्या लीड करता है, जो हमारे लिए लीड करता है डिहाइड्रेशन। कितने परसेंट, ओनली 4%। और हमारे पास जो 15% है ये हमारे लिए क्या, अगर पानी लूज हो जाए तो हमारे लिए फेटल है, मतलब कि नुकसानकार है। ह्यूमन बॉडी क्या करती है, यूज करती है मिनरल्स वगैरह को किस चीज के लिए, हमारे वाइटल फंक्शंस वगैरह होते हैं, जैसा कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, हमारे जो है ये इन्वॉल्व होती है वर्किंग ऑफ एंजाइम्स में, और हार्मोन्स में ये वर्किंग ऑफ मसल्स हमारे करवाती है, हार्ट और ब्रेन जो है प्रॉपरली। वाटर और मिनरल जो है दोनों हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे जानदार, जितने भी जानदार हैं, चाहे वो एक्वाटिक हों या टेरेस्ट्रियल हों, इन दोनों टर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसे जानदार जो जमीन पर पाए जाते हैं इनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, और जो पानी में पाए जाए उनको एक्वाटिक कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं किस चीज के लिए, ताकि इनकी ग्रोथ हो सके, एसेंशियल हो ग्रोथ, ये एसेंशियल होती है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। अब एबिलिटी जानदार की, क्या एबिलिटी जानदार की, ताकि वो मेंटेन कर सके वाटर और साल्ट बैलेंस को, तो इसको हम कहते हैं क्या, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन या जानदार जिनको जो है डेवलप करते हैं डिफरेंट फिजियोलॉजिकल और फिजिकल एडेप्टेशन, तो उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है ओस्मो रेगुलेशन। इनको सरवाइव करने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं दूसरी, तो नीड ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन की इनको जरूरत क्यों पड़ी, तो जानदार जो है इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, किसके थ्रू, बाय कंज्यूमिंग फूड एंड वाटर। एक तो वो ग़िज़ा लेते हैं, दूसरा पानी। तो ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं पानी को इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, यूरिन और फीसेस के तौर पे, वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, लूज करते हैं वाटर को और मिनरल्स को, जिसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर जो है ये मीडियम है डिफरेंट प्लेसेस पे हमारे लिए वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को विद इन द बॉडी। अगर अमाउंट हमारे पास ड्रॉप हो जाए इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन एक्टिविटीज का, तो फिर क्या होगा कि हमारे लिए अगर पानी का अमाउंट हमारे पास जो है लॉस हो जाए या कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये सारा जाके सीज कर देगा या स्टॉप कर देगा किसको, हमारी एक्टिविटीज को। और ये हमारे लिए जो है बहुत ही टेरिबल जो है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होना शुरू हो जाएंगे, मराइल वगैरह। तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो डिसोसिएट होते हैं वाटर में, ठीक है, और रिलीज करते हैं हमारे लिए आयंस। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है डिसोसिएट नहीं होते और रिलीज हमारे लिए आयंस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और अगर इनका इम्बैलेंस वगैरह हो जाए, तो फिर क्या होगा, हमारे पास इंटरप्शन हो जाएगी न्यूरॉन सिग्नलिंग की। हमारे जो न्यूरॉन है अपने जो सिग्नल्स वगैरह देते हैं उनमें हमारे पास ट्रांसफर नहीं होगा, और हमारे लिए क्या काज होगा, हमारे लिए मसल डिसऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, रेगुलेट करना पड़ेगा वाटर बैलेंस और स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो हमारे लिए अहम है। इसको कहा जाता है ओस्मो रेगुलेशन। तो सिंपली हमने इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि वाटर की और सोल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर रहेगी तो हमारे लिए सारी चीजें बैलेंस होगी। अब इधर जो एक प्रोसेस होना है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस है क्या, ओस्मोसिस मीन्स के मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो उसकी मदद से सारी चीजें हमारे पास मेंटेन होगी। तो इधर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।